बहू ने किया माँ का अपमान तो बेटे ने सिखाया सबक। लता जी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि उन्होंने सामने पड़ी खाने की प्लेट पर एक नज़र दौड़ाई। आज बहू ने खाना बाहर से मंगवाया था। मैदे से बने हुए भटूरे जिन्हें चबा पाना लता जी के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, और साथ में मिर्च मसाले और तेल से लबालब छोले की सब्जी। खाना देखते ही एक मन तो हुआ कि बहू को कहे, बहू मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का बना दो, अब इस उम्र में यह सब खाना मुझसे नहीं खाया जाता। फिर सहसा उनके कानों में वही क्रोध भरी वाणी और कड़वी बातें कौंधने लगी, जिसकी बौछार उन पर एक दिन पहले भी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात तो है कि जब लता जी ने अपनी बहू से कहा, बहू खाने में मिर्च बहुत ज़्यादा है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाने में ज़्यादा मिर्च मसाले मत डाला करो, मुझे पेट में अल्सर है, इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और यह बातें सुनते ही रसोई में खाना बनाती हुई बहू तमतमाती हुई बाहर निकली और बोली, आपको तो मेरे बनाए खाने में मीन मेक निकालने को के अलावा और कोई काम ही नहीं है। कभी कहती हो खाने में नमक ज़्यादा है, कभी कहती हो मिर्च ज़्यादा है, मसाले ज़्यादा हैं, और कभी कहती हो कि सब्जी में तेल ही तेल है। और जब इन सब बातों से भी जी नहीं भरता तो मेरे काम में कमियां निकालने लग जाती हो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी करती रहूं। जो मिलता है चुपचाप खा लीजिए, वरना यह भी मिलना बंद हो जाएगा। जब भूखे पेट रहना पड़ेगा तब अक्ल आएगी। और बहू की अपमानजनक बातों का कड़वा घूंट पीकर लता जी ने चुप रहने में ही बेहतरी समझी। लता जी ने खाने की प्लेट को एक तरफ सरका दिया और बिना खाना खाए ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। लेटे लेटे लता जी अपने दिवंगत पति की यादों में खो गई। उनके साथ बिताए गए पल लता जी को किसी सुनहरे सपने से कम प्रतीत नहीं होते थे। बिना कहे मेरी हालत समझ जाना और मुझे बच्चों की तरह संभाल लेना आनंद जी को बखूबी आता था। कितना ख्याल रखते थे वह मेरा, पर वक्त का सितम ऐसा हुआ कि, और सोचते सोचते उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लता जी अब बूढ़ी हो चुकी थी, उनसे अब घर का काम नहीं हो पाता था। पति की पेंशन से उन्होंने अपने बेटे को जैसे तैसे करके पाला था, और अब अपने इकलौते बेटे संजय और बहू नीलम के पास रहती थी। उम्र भर अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे की परवरिश पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, यह सोचकर कि बुढ़ापा आराम करने के लिए है। लेकिन उनके पति क्या गए, उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई। पति के जाने के कारण जो खालीपन उनकी जिंदगी में आया था, उस कारण उनका चेहरा मुरझा सा गया था। लेकिन उस मुरझाए हुए चेहरे की लकीरें तब और ज़्यादा गहरी होती गई जब बहू का अपेक्षापूर्ण व्यवहार उनके दिल को छलनी करने लगता। 8 साल का एक पोता है, लेकिन उसे भी अपनी दादी से कुछ खास लगाव नहीं है। होता भी कैसे, आखिर बेटा भी तो माँ के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। जैसे तैसे भूखे पेट अपने कमरे में चुपचाप बैठी लता जी ने अपने बेटे के आने की आवाज़ सुनी तो लाठी का सहारा लेती हुई बाहर आ गई। बेटा, मेरी पेंशन आ गई होगी, कल मुझे पेंशन दिलवा लाना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटा, वह तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी,
इसीलिए सोचा कि डॉक्टर को दिखा लूं। अगर तेरे पास टाइम है तो कल मुझे ले चलना। और इतना सुनते ही उनकी बहू नीलम गुस्से में भड़की हुई बाहर आई और बोली, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अभी घर में कितने खर्च चल रहे हैं। कुछ दिन रुक जाए, पर बेटे के आते ही उसके कान भरना शुरू कर देती हो। पर बहू, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? ज़्यादा भोली बनने की कोशिश मत कीजिए। सब जानती हूँ मैं आपकी हरकतों को। बेटा, आज मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं रोज़ रोज़ ये अपमान का कड़वा घूंट पीकर थक चुकी हूँ। मुझसे अब यह अपमान और सहन नहीं होता। ऐसा क्या हुआ है माँ? आप मुझे बताएं। आज सुबह मेरे पेट में दर्द था तो मैंने बहू को कुछ हल्का खाना बनाने के लिए कहा था, पर बहू ने मुझे गुस्से में झिड़क दिया और बोली, जो मिलता है मुंह बंद करके चुपचाप खा लीजिए, वरना इस खाने को भी तरसेंगी। और मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ बेटा। नीलम, ये क्या कह रही है माँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। घर में बहुत से काम होते हैं, पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ। इन्हें कुछ करवाना तो है नहीं, बैठे बैठे बस ऑर्डर बजाती रहती हैं। जो खाना सबके लिए बनता है, क्या वह चुपचाप नहीं खा सकती ये? एक तो घर की जिम्मेदारी और ऊपर से तुम्हारी माँ का बोझ उठाते उठाते मैं थक चुकी हूँ। अब या तो यह इस घर में रहेंगी या फिर मैं। सोच लो, तुम्हें जिंदगी इस बूढ़ी माँ के सहारे काटनी है या फिर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ। अगर इन्हें कहीं वृद्ध आश्रम नहीं छोड़कर आए तो मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। रहना फिर माँ बेटा अकेले पूरी उम्र। और बात बढ़ती देख संजय ने उस समय चुप रहना ही बेहतर समझा। वह अपनी माँ को लेकर कमरे में आ गया और माँ को समझाया, माँ, जब तक मैं हूँ आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। बस आप मुझ पर विश्वास रखिएगा। और इतना कहकर वह वापस अपने कमरे में आ गया। उसने नीलम से 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद संजय ने लता जी को कहा, माँ, अपना सामान पैक कर लीजिए। पर बेटा, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ, मैं आपको छोड़ने वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। और लता जी ने चुपचाप सामान बांधा और बेटे के साथ साथ चल दी। बेटा अपनी माँ को लेकर घर से निकल गया। इधर नीलम बहुत खुश हो रही थी। उसे आज अपनी जीत का एहसास हो रहा था। संजय अपनी माँ को लेकर अपने मामा के घर पहुंचा और उन्हें बताया, माँ को आपकी कई दिनों से याद आ रही थी तो मैं माँ को छोड़ने आ गया। माँ, कुछ दिन आप यहाँ रहिए, मैं आपको लेने वापस आ जाऊँगा और जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। उधर घर में अकेली रहकर नीलम बहुत खुश हो रही थी। कुछ दिनों बाद संजय ने बताया कि घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। और जब नीलम ने इस बारे में जानना चाहा तो संजय ने कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। और नीलम यह सुनकर बहुत खुश होकर बोली, अरे, मेहमान आएंगे तो उनके लिए खाना वगैरह भी तो बनाना है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना। मैं बाहर से सारा इंतज़ाम कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और संजय मुस्कुराकर अपने काम में लग गया। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजी और नीलम ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर नीलम के मम्मी पापा आए हुए थे। नीलम उनको देखते ही बहुत खुश हो गई। वह चहकते हुए बोली, मम्मी, पापा, आप यहाँ अचानक बिना बताए?
हाँ बेटा, तुम्हारी याद आ रही थी तो इसलिए मिलने चले आए। अरे अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। कि तभी संजय बाहर से आता है और उसके हाथ में कुछ सामान था। संजय बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से खाना ले आया हूँ, जल्दी से जाकर खाना लगा दो। और नीलम खुश होते हुए संजय के हाथ से सामान लेकर रसोई में चली गई। उसने खाना परोस दिया और अपने मम्मी पापा को खाने के लिए बुलाया। वह जैसे ही टेबल पर बैठे, उन्होंने देखा खाने में डोसा और सांभर था। नीलम की माँ ने जैसे ही खाना शुरू किया तो सांभर बहुत ज़्यादा तीखा था। उन्होंने तुरंत नीलम के पिता को खाने से रोक दिया। सुनिए, आप यह सांभर मत खाइए। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो? इसमें मिर्च बहुत ज़्यादा है, वह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको पहले से ही बवासीर की समस्या है। अगर आपने यह खाना खाया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कि तभी संजय ट्रे लेकर वहाँ आ गया। ट्रे में रसमलाई रखी हुई थी। उसने उनके सामने ट्रे रखते हुए कहा, माँ, पापा, लीजिए रसमलाई खाइए। बेटा, हमें तो डायबिटीज़ है, हम यह कैसे खा सकते हैं? और यह देखकर नीलम संजय पर गुस्सा हो गई। संजय, आपने यह सब जानबूझकर किया है ना? आपको पता था कि मम्मी पापा घर आने वाले हैं और आप उनके लिए वही सब खाना लेकर आए जो उनके लिए बंद था। घर बुलाकर मेहमान की यूं बेइज्जती करना कहाँ शोभा देता है आपको? मेरे मम्मी पापा की इस तरह बेइज्जती करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं इस बात के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। कि तभी संजय ने अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सब कुछ आपकी बेटी की वजह से ही हुआ है। और दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि संजय कहना क्या चाहता है। कि तभी संजय ने आगे बात पूरी करते हुए कहा, आप लोग मुझसे उम्र और रिश्ते में काफ़ी बड़े हैं और मैं आपका अपमान करना नहीं चाहता था, पर मुझे यह किसी कारणवश करना पड़ा। पर बेटा, ऐसी भी क्या वजह हो गई जो तुम्हें यह कदम उठाना पड़ा? पापा, आपको तो पता ही है कि मेरी माँ को अल्सर है। नीलम जानबूझकर खाने में तेज मिर्च मसाले डालती है, जिससे माँ को और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। अगर वह इसे हल्का खाना बनाने के लिए कह देती तो यह उन्हें हमारे ऊपर बोझ बताने लगती, जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप की आत्मा छलनी हो जाए। क्या माँ बाप बच्चों को इसीलिए पैदा करते हैं, इसीलिए उनका पालन पोषण करते हैं कि कल को बच्चे बड़े होकर उन्हें बोझ बताने लगे? और नीलम को यही सब समझाने के लिए मैंने यह सब किया। जब बात इसके मम्मी पापा के ऊपर आई तो इसे महसूस हुआ, लेकिन जो यह मेरी माँ के साथ हर रोज़ करती थी, हर रोज़ उनका अपमान करती थी, यह बात इसे कभी समझ नहीं आई। इसने तो यहाँ तक कि मुझे धमकी दे डाली थी कि या तो मैं अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ दूँ या फिर ये हमारे बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाएगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करता? और नीलम के मम्मी पापा अपनी बेटी के बारे में यह सब सुनकर हैरान रह गए। उसके पापा बोले, नीलम, क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए थे? तुम अपने से बड़ों के साथ ऐसा तुम व्यवहार करती हो? तुम अपनी ही सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और यही बात है तो आज के बाद तुम हमें कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और यह सुनकर नीलम अंदर तक आत्मग्लानि से भर गई। नीलम ने संजय से माफ़ी मांगते हुए कहा, संजय,
मुझे माफ़ कर दो। मुझसे जो कुछ हुआ वह सब आगे नहीं होगा। बस माँ को किसी तरह घर वापस ले आओ। और संजय ने तीखे अंदाज में कहा, अब वो यहाँ क्यों आएगी? क्या रोज अपना अपमान करवाने? नहीं संजय, आप मुझे वहाँ अपने साथ ले चलिए। मैं माँ से माफ़ी मांगकर उनके पैर पकड़कर उन्हें घर वापस ले आऊँगी। बस आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको कभी शिकायत का दूसरा मौका नहीं दूंगी। अपने मम्मी पापा की तरह ही मैं उनका ख्याल रखूंगी। और संजय यह सुनकर थोड़ा शांत हुआ। उसने नीलम को साथ लिया और अपनी माँ के पास पहुँच गया। लता जी अपनी बहू नीलम को साथ आया देखकर चौंक गई और यह जानकर उन्हें और भी हैरानी हुई कि उनकी बहू उन्हें वापस अपने घर लेने आई है। और लता जी तब और भी हैरान हुई जब नीलम ने अपनी सास के पैर पकड़कर उनसे बार बार माफ़ी मांगी और उन्हें घर चलने का आग्रह किया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। जैसा व्यवहार मैंने आपके साथ किया है उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप अपनी नादान बच्ची समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आपको कभी भी शिकायत का दूसरा मौका नहीं दूंगी। और लता जी ने अपनी बहू की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर खुश हो गई। उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया और बोली, बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही काफ़ी है। मेरी ज़िंदगी तो तुम लोगों के ही सहारे चलती है। अपने घर वापस चलते हैं। और तीनों खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। अब नीलम अपनी सास को माँ से बढ़कर ख्याल रखने लगती है। संजय और लता जी नीलम का यह बदला रूप देखकर अब अंदर से संतुष्ट थे। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।